नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्तरंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत मित्र। देखिए, 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है, अब ये सरकार भी मानने लगी है। तब तो इस पर सीआईडी की जांच चल रही है और सीआईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सीआईडी की जांच पर सिर्फ विपक्ष को ही नहीं बल्कि छात्रों को भी संदेह है कि वाकई सरकार पर्दाफाश करने के लिए जांच कर रही या फिर दोषियों को बचाने के लिए। दरअसल आज 14वीं जेपीएससी की जांच की आज जो है पूर्व चेयरमैन, अब तो उनको पूर्व चेयरमैन ही कहना होगा, एल खंग्याते के यहाँ पहुंचे। कांके रोड स्थित उनके निजी आवास पर जांच करने पहुंची सीआईडी की टीम और लगभग 5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई और उनके आवास पर जो है सीआईडी की टीम जांच की। जांच के दौरान में कई महत्वपूर्ण फाइल मिले। कहा जा रहा है कि कई पेन ड्राइव भी मिले हैं, डिजिटल जो रिकॉर्ड्स है वो भी मिले हैं, ये कहा जा रहा है। क्योंकि अब तक सीआईडी की तरफ से क्या दस्तावेज मिले इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि कई नाम मिले हैं, कई दस्तावेज मिले हैं, कई डिजिटल दस्तावेज भी सीआईडी को मिली है। और जांच का दायरा अगर बढ़ेगा तो जांच की आंच बहुत लोगों तक जाएगी, कई अधिकारियों तक जाएगी। क्योंकि 5 घंटे एल खंग्याते जो चेयरमैन थे जेपीएससी, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी थी, जवाबदेही थी कि 14वीं जेपीएससी फेयर एग्जाम हो, इस पर कोई त्रुटि ना हो, लेकिन शुरुआती से ही जो है इस पर कई त्रुटियां आई। कभी सवाल गलत पूछे गए तो कभी सवाल के जो जवाब जारी करती है जेपीएससी उसके अक्षर ही शब्द भी गलत जारी किए जाते। कई त्रुटियां भी, इतनी गड़बड़ियां कभी नहीं जितनी गड़बड़ियां एल खंग्याते के नेतृत्व में मिली। और देखिए, जेपीएससी कोई नया नहीं है, जेपीएससी में शुरू से दागदार रहा। एक भी जेपीएससी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें छात्रों ने आरोप ना लगाया जो दागदार ना, जिस पर दाग ना लगे हो। इसलिए हमने कहा कि यह अधिकारियों को बचाने के लिए, सरकार अपने आप को बचाने के लिए जांच कर रही कि वाकई इसके पीछे जो लोग छिपे हुए, जो इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे हैं, जो पैसे के बल पर नौकरियां बेचते हैं, वाकई उन तक पहुंचने के लिए जांच की। और इसी को लेकर ये जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। और वाकई में ये जांच का दायरा बढ़ा तो वो प्रिंटिंग प्रेस तक भी वो जांच की यहाँ जाएगी जहां सवाल छापेगा, उस प्रिंटिंग प्रेस तक भी जाएगी जिस प्रिंटिंग प्रेस में सवाल छापे गए। तो जांच की आंच सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं बल्कि उस कंपनी जो परीक्षा नियंत्रण, जो परीक्षा जिसके ऊपर जिम्मेवारी दी गई थी, जो खुद ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल, उनके और भी अधिकारियों तक जांच की आंच जाएगी। अब तक जो कार्रवाई हुई उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और कई लोगों से पूछताछ जारी है। सीआईडी लगातार इस मामले पर जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है और अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और आज 5 घंटे तक पूर्व चेयरमैन, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ सीआईडी की टीम ने किया है। और उनमें जो नाम के खुलासे हुए उन नामों तक भी सीआईडी जल्द पहुंचने वाली। तो इंतजार कीजिए, अगर वाकई में राज्य सरकार जेपीएससी बचाना चाहती है और छात्रों को न्याय दिलाना चाहती है तो जल्द इस पर पर्दाफाश होगा। क्या ऐसा ना हो कि जो शक बाबूलाल मरांडी को, जो शक विपक्ष को, जो शक छात्रों को है, वो वाकई सच साबित हो और जो चोर है वो बच जाए। क्योंकि ये कई तरीके से खबरें आ रही, सूचनाएं आ रही कि सरकार तो इस पूरे सिस्टम में इसलिए घुसी है ताकि कुछ लोगों को बचाया जा सके, सरकार खुद बच सके। क्योंकि इस पूरे मामले में कहा जा रहा था कि ईडी टेक ओवर कर सकती है, ईडी इस मामले पर भी इंटर कर सकती है। इस पूरे मामले को बचाने के लिए जो है सीआईडी लगाई गई और सीआईडी की जांच, सबको पता है कि कितने दोषियों, सीआईडी और एसीबी कितने लोगों को जो है सजा सुना पाई। एसीबी तो हाल के दिनों में कई सीओ को गिरफ्तार किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वो जेल से छूट गए सभी सीओ, सभी अंचल अधिकारी, और फिर से अंचल अधिकारी बनकर मलाई खा रहे हैं। फिर से वो भ्रष्टाचार के खेल, वो बड़ा खेल खेल रहे हैं। क्योंकि छोटे खेल में पकड़े गए थे तो बड़ा खेल खेल रहे हैं। इसलिए इनके जांच पर हमेशा शक और संदेह होता है कि इनकी जांच स्पष्ट रूप से हो पाएगी भी या नहीं, या फिर वाकई जो बाबूलाल मरांडी कह रहे कि दोषियों को बचाया जा रहा है, तो वाकई दोषियों को बचाने के लिए जांच चल रही है। बहरहाल जो इस पूरे प्रकरण पर सीआईडी जांच कर रही है और पूछताछ में कई नाम सामने, कई दस्तावेज मिले हैं, जिन दस्तावेजों के आधार पर अगर सीआईडी सच में वाकई में
जांच करती है तो कई बड़े नाम इस खेल में सामने आएंगे, उनके नाम उजागर होंगे। और इतना ही ना, हमने कहा ना कि जहां सवाल छपे उस प्रिंटिंग प्रेस पर भी संदेह। टीडीपीएल कंपनी के कई और भी अधिकारी जो है इस पूरे मामले, इस पूरे खेल में संलिप्त है, क्योंकि मोटी रकम जो है छात्रों से वसूली गई थी। और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से अगर फिर से परीक्षाएं होती है, अगर इसे रद्द करके फिर से परीक्षाएं होती है, तो आप देखेंगे कि फिर से उन्हीं छात्रों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि खेल पैसे का है। क्योंकि जिन छात्रों ने पैसे दिए का आरोप है कि ऐसे थोड़ी ना कि नाम कट जाएगा। तो देखिए, इंतजार कीजिए, हमें भी इंतजार है कि वाकई सीआईडी बचाती है या फिर सीआईडी इस पूरे मामले पर पर्दाफाश करती है।